हेलो एवरीवन, क्लास 8 कैसा गया बेटा आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जिन बच्चों का आज एग्ज़ाम था वो अपने आंसर्स को चेक करेंगे और जिनका कल एग्ज़ाम है वो एक बार पेपर का पैटर्न चेक करेंगे किस तरह से आपका एग्ज़ाम आ रहा है। सबसे पहले तो बेटा आपका एक गद्यांश आएगा जो कि आपके चैप्टर का ही है, तो इससे रिलेटेड पहले आपको गद्यांश दिया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हुए हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा था कि मोरनी की गर्दन कैसी है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखो दिया हुआ है कि मोरनी की गर्दन कैसी है, लंबी और धूप छाई गर्दन है। ठीक है, लंबी और धूप छाई गर्दन है। तो आप इसमें फर्स्ट का आंसर जो है वो लिख कर आएंगे लंबी धूप छाई। तो ए ऑप्शन आपका का जो है वो सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का बोला है मोर की सहचारिणी कौन है। तो मोरनी कौन है बेटा, उसकी सहचारिणी है। फिर आपके पास में ये आपको एक पोएम की लाइन दे रखी है और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पक्षी कैसा जल पीना चाहते हैं। तो बहता जल है ना, हम बहता जल पीने वाले। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बहता जल। सेकंड में बोल रहे हैं कवि ने कटुक निबौरी को किससे भला कहा है। तो कनक कटोरी के अन्न से। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ये वाला जो गा वाला पार्ट है वो सही आंसर है। फिर बोल रहे हैं निम्नलिखित में से संज्ञा पहचानिए। तो जो खा ऑप्शन है दिल्ली वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में विशेषण क्या है बेटा। तो घोड़ा की विशेषता, घोड़े की विशेषता क्या है कि वो काला है। तो यहाँ पे जो काला शब्द है वो एक विशेषण है। और रुपया का बहुवचन क्या होता है, रुपए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पे नायन, बाला और सुता, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। नायक जो है वो एक जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। फिर उसके बाद में आपका ये फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी गद्यांश है जो कि आपके चैप्टर से दिया हुआ है। और आपसे पूछ लिया क्वेश्चन की पहली बोलती फिल्म आलम आरा, पहली बोलती फिल्म का नाम बताइए। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा वो भी आपके चैप्टर से दिया गया है। आपके पार्ट में आपके बुक में ये चैप्टर है। तो इससे क्वेश्चन पूछा है कि पहली बोलती फिल्म का नाम बताइए। तो पहली बोलती फिल्म जो है वो आलम आरा थी। उसके बाद में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आर्देशर एम ईरानी कौन है। तो वो एक फिल्मकार है। और आर्देशर ने हॉलीवुड की कौन सी फिल्म देखी थी। तो शोबूट, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद आर्देशर ने किसके आधार पर अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। तो इसका जो बी ऑप्शन है पारसी रंगमंच के नाटक के आधार पर बनाई थी, ये वाला जो आपका हो जाएगा। फिर आपके पास में ये भी एक पोएम है, आपके चैप्टर दिया हुआ है, पार्ट है आपके उसमें बुक में, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। तो ये कृष्ण भगवान जो है यशोदा माता से बोल रहे हैं कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कि मेरी चोटी जो है वो कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहे दूध पियत बहे यह अजऊ है छोटी। मतलब मैं इतना दूध पीता हूँ फिर भी मेरी चोटी क्या है, बहुत छोटी है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे ये देकर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी में मैया किसे कहा गया है। तो मैया किसे कहा गया है बेटा, यशोदा माँ जो है, कृष्ण भगवान जी की जो माँ है यशोदा, उनको बोला गया है मैया। ठीक है, फिर आपसे बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पे जो बल शब्द है उसमें प्रयोग किया गया है बेटा किनके लिए, बलराम जी के लिए, बलराम के लिए किया गया है बल शब्द का प्रयोग। श्री कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के बारे में क्या पीते हैं। तो जो दूध पीते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है वो दूध पी रहे हैं कि कैसे भी करके जो मेरी चोटी है वो बड़ी हो जाए। और नागिनी सी भुई लोटी में नागिन की तुलना किससे की गई है बेटा। तो नागिन की तुलना की गई है चोटी से। बस की यात्रा पाठ के आधार पर लेखक का नाम लिखना है बेटा। तो ये जो आज इन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है उनके में बस की यात्रा के लेखक का नाम पूछ लिया है। जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है उनसे कोई और भी चैप्टर पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको सेशन दूंगी कि आप सभी जो चैप्टर्स हैं वो लर्न करके जाएंगे, प्लस पोएम्स के नेम भी लर्न करके जाएंगे, पार्ट के नाम भी और जो कविता है उनके नाम भी लर्न करके जाएंगे। तो बस की यात्रा लेखक का नाम है बेटा हरिशंकर परसाई। गाँव की सभी स्त्रियाँ बदलू से क्या ले जाती थी। तो लाख की चूड़ियाँ। फिर बोल रहे हैं साधु से क्या नहीं पूछनी चाहिए बेटा। तो साधु से उसका ज्ञान नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं कि एक देश का बादल दूसरे देश से क्या बनकर गिरता है। तो पानी बनकर गिरता है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम है बेटा क्या, देवनागरी। देवनागरी जो है वो हिंदी भाषा की लिपि है। उसके बाद बोल रहे हैं बे उपसर्ग लगा के नया शब्द बनाइए। तो बेकार है ना, बेहिसाब, आप कुछ भी बनाते हैं बे से। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवियत्री होता है। तो कवियत्री ऐसे लिखना है आपको, का फिर यहाँ पर कवियत्री। ठीक है, उसका आग में कूदना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो जानबूझकर मुसीबत लेना, जानबूझकर मुसीबत लेना, ये आ जाएगा आपका।
आग में कूदने का अर्थ हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत लेना। भगवान के डाके कवि के कविता के कवि का नाम बताइए। तो यहाँ पे कवि का नाम है बेटा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो कवि का नाम हो जाएगा। अंतरिक्ष के पार की दुनिया में कौन आ रहा है? तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बेटा कौन आ रहा था? बस आ रही थी और बचे हुए लोगों की खबर जो है वो लेने के लिए आई हुई थी। माला किससे फेरते हैं? तो हाथ से फेरते हैं माला। और श्री कृष्ण को क्या खाना अधिक प्रिय है? तो मिश्री और माखन जो है वो भगवान श्री कृष्ण खाते हैं। बस कहाँ जा रही थी बेटा? तो बस जो है वो पन्ना से कहाँ जा रही थी? सतना जा रही थी। आलम आरा फिल्म किस सिनेमा घर में प्रदर्शित हुई है बेटा? तो मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा घर है जो वहाँ पे प्रदर्शित हुई है। किस ज़िले में साइकिल चलाने का सामाजिक आंदोलन चला? तो तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में। और बिलवासी जी ने लोटे की क्या विशेषता बताई है बेटा? तो उन्होंने बताया था कि ये जो लोटा है वो बहुत ही ऐतिहासिक लोटा है और इसका नाम जो है वो अकबरी लोटा था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए। तो मशीनी युग से आने से क्या हुआ कि जो हाथ से बनने वाली लाख की चूड़ियाँ थी उनका काम जो है बंद हो गया और बदलू का काम क्या हो गया था? ठप पड़ गया मशीनी युग के आने से। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आप लोग एक बार कर लेंगे। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसकी पोस्टरों पर कौन से वाक्य लिखे थे? ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि सभी सजीव हैं, 100% बोल रहे हैं, है ना। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, ये कुछ ऐसा कुछ था आपके आंसर्स में। फिर बोल रहे हैं साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। तो इसमें लिखेंगे बेटा कि वो जो महिलाएं थी वो आत्मनिर्भर बनी, उनका आत्मसम्मान बढ़ा, महिलाओं की आय में क्या हुई? वृद्धि हुई। और वो जो रूढ़िवादिताएँ होती हैं, जो लोग मानते हैं, रूढ़िवादिताएँ धाराएँ जो होती हैं कि महिलाओं को इस दायरे से बाहर निकलना है, तो उन दायरों से बाहर निकलना आरंभ कर दिया महिलाओं ने जब साइकिल आंदोलन जो है पुडुकोट्टई में शुरू हुआ। ठीक है। फिर अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने लाला जवाहरलाल को पहचानने तक से इनकार क्यों कर दिया? तो इसका ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का है आपका। फिर बोल रहे हैं लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र करने की सलाह क्यों दी? तो लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र करने की सलाह क्यों नहीं दी, तो ये था क्वेश्चन आपका कि भाई जो बस थी वो ख़राब, बस की हालत क्या थी? बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बस बहुत पुरानी हो चुकी थी, कहीं भी रुक सकती थी। तो आप इस तरह से अपने आंसर को लिखेंगे। और फिर बोल रहे हैं कि भगवान के डाकिये कौन सा संदेश बांटते हैं? ये क्वेश्चन भी आपकी बुक का है। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में कवित्री कैसा संदेश देना चाहती हैं? ठीक है। तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का है। कबीर जो है इस वाक्य से क्या समझाना चाहते हैं? ते ही पूत अनेकों जायो। ठीक है, अनोखे जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का ही है। अच्छा, उसके बाद में गणतंत्र दिवस, जल ही जीवन है और यातायात के साधन, ये आपके अनुच्छेद जो है वो आए हुए थे, बहुत ही आसान से थे, लिखे होंगे आप लोगों ने। उसके बाद ये 2 पत्र आए हुए हैं। प्रधानाचार्य को भाई के विवाह में सम्मिलित होने का कारण दर्शाते हुए 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है और वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। ठीक है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा और जो बच्चे जिनका कल एग्ज़ाम है वो अच्छे से इस पेपर को देख लेंगे किस तरह से पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। थैंक यू।